सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मास्टर शिक्षा गौरव यूट्यूब चैनल। मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में हमने पालमपुर की कहानी का लेसन समरी हम कर रहे थे। इसमें मैं आपको समरी ख़त्म करवा देता हूँ। आगे मैंने पढ़ा, आगे सब मेन पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ और चैप्टर कहते हैं ख़त्म। तो कहते हैं वीडियो को स्टार्ट एक छोटे से इंट्रो के साथ। देखते हैं। पाठ्य बिंदु। भारत के गांव में कृषि उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। ये पाठ के बिंदु का मेन पॉइंट्स हैं, ये इसको आप याद रखना। एक तो क्या है कि भारत के गांव में कृषि क्या है, उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। पालमपुर में कृषि की मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया कौन सी थी पालमपुर में? क्रिया कृषि की। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। अब जो गैर कृषि क्रिया क्या गया, किन किन को कहा गया? लघु विनिर्माण को कहा गया है, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। आगे, उत्पादन का उद्देश्य या प्रयोजन ऐसी वस्तुओं या सेवाओं उत्पादन करना है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। हम वही चीज़ उत्पाद कहते हैं वो जिनको हमको आवश्यकता होती है। जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो उसी चीज़ का उत्पादन करेंगे। क्लियर है? होगा आपको। फिफ्थ, उत्पादन हेतु चार चीज़ें आवश्यक है। कोई भी चीज़ को उत्पादन हेतु चार चीज़ आवश्यक है। क्या? एक तो भूमि, जगह, श्रम। श्रम लगना चाहिए, चाहे शारीरिक लगे चाहे मानसिक लगे। पूंजी, पैसे लगना चाहिए। ज्ञान व उद्यम, वही जो मैंने आपको बताया, मानसिक श्रम लगे यानी दिमाग होना चाहिए। ओके। उपज बढ़ाने के तरीके। उपज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? सिक्स पॉइंट जो है हमारा, बहुविध फसल प्रणाली। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उत्पन्न करने की बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। अब बहुविधि फसल प्रणाली आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि बहुविध फसल प्रणाली किसे कहा जाता है। तो आप क्या लिखेंगे? एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उत्पन्न करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ख कहते हैं आधुनिक कृषि विधि। खेती में आधुनिग कृषि विधियों का प्रयोग जैसे HY, बीजों, रासायनिक उर्वरक आदि इनका प्रयोग क्यों किया जाता है? ताकि हमारी जो उपज है वो बढ़े। भारत में सबसे पहले पंजाब और हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने इनका उपयोग किया। सबसे पहले आज क्वेश्चन पूछा सकता है कि कौन से राज्य हैं जिन्होंने HYV का प्रयोग किया था सबसे पहले? तो कौन से? वो पंजाब है, हरियाणा है और पश्चिम उत्तर प्रदेश है। ओके, आगे जाते हैं। अगला पॉइंट है चैप्टर से बहुत रिलेटेड। हरित क्रांति द्वारा भारतीय कृषकों ने अधिक उपज वाले बीज के द्वारा गेहूं और चावल की कृषि करने के तरीके सीखे। जब हरित क्रांति आई तो जो भारत के कृषक थे उन्होंने अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग किया था, HYV का, जो मैं आपको बता रहा था अभी द्वारा। उससे क्या हुआ? गेहूँ और चावल की उपज थी, उसके नए नए तरीके सीखे उन्होंने उनको बनाने की, उनकी उपज भी बढ़ गई। आठवां पॉइंट क्या है? अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक उपयोग में मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। अब हरित क्रांति जब हुई, उर्वरकों में हरित क्रांति यानी पेड़ों को काटा जा रहा था, ठीक है, मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। मिट्टी की जो वो थी उपजाऊता वो कम हो गई। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल स्तर कम हो गया। नलकूपों में पानी कम आने लगा, वो उसमें भूमि जल आने लगा। नाइन्थ पढ़ेंगे, मेन पॉइंट है बिजली के विस्तार ने सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ। परिणाम स्वरूप किसान दोनों खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं की फसल उगाने में सफल हो गए। बिजली के विस्तार से क्या हुआ? सिंचाई में हमको सिंचाई मतलब जब पानी चाहिए होता है खेतों को तो बिजली द्वारा मिला, वो बहुत आराम से मिल गया। और किसानों को खरीफ दो फसल होती है, खरीफ होती है, रबी, दोनों ऋतुओं की फसल उगाने में वो सफल हो गए। आराम से उन्होंने फसल उगा ली। 10th पॉइंट है भौतिक पूंजी। उत्पादन के हर स्तर पर अपेक्षित कई तरह की आगत जैसे कच्चा माल, नकद, मुद्रा, औजार, मशीन आदि। भौतिक पूंजी आपको बताया था मैंने उस पिछली बार। भौतिक पूंजी क्या होती है? भौतिक पूंजी में कौन कौन से आते हैं? कच्चा माल, नगद, मुद्रा, औजार, मशीन, भवन इत्यादि ये सब आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्थायी पूंजी क्या होती है? औजार, मशीनें, भवन का उत्पादन में कई वर्षों तक इस्तेमाल होता है, इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। जिनका इस्तेमाल कई वर्षों तक, अब जैसे आप औजार खरीदोगे, उस औजार को जब तक वो टूट नहीं जाएगा, ख़राब नहीं हो जाएगा, तब तक उसका उपयोग करते हैं ना। मशीन का भी हम ऐसे उपयोग करते हैं, तो उसे हम स्थायी पूंजी कहते हैं, जो बहुत देर तक हमारे उत्पादन में काम करते हैं, जो हमारे काम को बहुत देर तक चलाती है, उसको हम
क्या कहते हैं, स्थायी पूंजी कहते हैं। और मानव पूंजी क्या होती है, उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की जरूरत पड़ती है, जिसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी जो मानव द्वारा की जाती है। मानव पूंजी क्या, हमें भूमि खरीदेगा पहले, फिर उस पर श्रम करेगा, चाहे शारीरिक करेगा, मजदूरों की जरूरत होगी, मानसिक करेगा, उसको दिमाग की जरूरत होगी। भौतिक पूंजी के साथ योग्य बनाने के लिए अपना ज्ञान की सकता होगी, उसको क्या बनाना है, क्या क्यों बनाना है, उसकी जरूरत होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, मानव पूंजी कहते हैं। एक नज़र से पालमपुर से हम पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, जो 4 पॉइंट दे रखे हैं। देखो आप, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ और ये फिफ्थ पॉइंट, ये दे रखे, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। एक नज़र में पालमपुर में कृषि ही प्रमुख उत्पादन है। गाँव में 450 परिवार रहते हैं। 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, बाकी 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं। गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग दलित या अनुसूचित जाति का है। गांव में ज़्यादातर भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। जो 80 परिवार हैं वो कौन से उच्च जाति के, जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा भूमि है। सेकंड पॉइंट है, पालमपुर गांव में शिक्षा के लिए एक हाई स्कूल, 2 प्राथमिक विद्यालय और एक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी अस्पताल भी है। 2 हाई स्कूल हैं, एक प्राथमिक है और एक प्राइमरी है। एक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी अस्पताल है। गांव के तीसरा पॉइंट है, गांव के कुल क्षेत्र में केवल 40% भाग में सिंचाई होती है। मतलब 60% भाग में सिंचाई नहीं होती, सिर्फ 40% भाग में सिंचाई होती है। अधिक उपज पैदा करने वाले बीज, जो ज़्यादा उपज पैदा करेंगे, ज़्यादा फसल करेंगे, उसको HYG की सहायता से गेहूं की उपज में 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम हो गई है। पहले वो 1300 ग्राम से बढ़कर कितना, पहले 1300 होती थी, अब कितना होगी, 3200 किलोग्राम हो गई है उसका प्रयोग करने के कारण। फोर्थ पॉइंट, पालमपुर में गांव में 25% लोग गैर कृषि कार्यों में लगे। गैर कृषि क्रिया कौन सी थी, जैसे डेयरी, दुकानदारी, लघु विनिर्माण आदि। फिफ्थ पॉइंट क्या है, पालमपुर व आस पड़ोस के गांव, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि सुलभ है। जैसे जैसे ज़्यादा गांव, कस्बों और शहरों में अच्छी सड़कों, परिवहन और टेलीफोनों से जुड़ेंगे, भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में नए अवसर सृजित होंगे। अब जैसे जैसे टेलीफोन सही होंगे, गांव में कच्ची सड़कें पक्की सड़कें बदल जाएंगी, तो क्या ये विस्तार और चेंज हो जाएंगे। यही पॉइंट्स हैं। सो मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। 1 अंक वाले प्रश्न, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले सब क्वेश्चन करेंगे हम। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ये आपको अच्छे से पूरे चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आप ये इसको वीडियो को पहले देख रहे हैं तो इससे पहले आप 2 पार्ट जरूर देख लेना, तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो चलता हूँ, मैं आऊँगा एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।